तो जल्दी से एक टॉपिक और देख लेते हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का, एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार पेपर में पूछा गया। क्या नाम है? एल्डोल कंडेंसेशन। और आपने 12th क्लास में इसको पढ़ा भी होगा, और ना पढ़ा तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ विद मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म ही बड़ी जरूरी है क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन आपको याद होगा लेकिन मैकेनिज्म नहीं करी होगी आपने, वो मैं आज करवाने वाला हूँ आपको। डाल देते हैं हेडिंग एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके सर, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है सर, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में इसका नाम होता है एल्डोल संघनन। क्या बात है सर, एल्डोल संघनन, कितना शानदार नाम है, एल्डोल संघनन। बहुत याद करा होगा आपने 12th क्लास में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है 12th क्लास में जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है, आती है पेपर में क्वेश्चन में ये 12th क्लास में। तो एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इसके मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे। तो मैं डायरेक्टली देखो 2 पॉइंट लेकर करूंगा सोल्व इसको। मैं डायरेक्टली पहले एसिटाल्डिहाइड पकड़ता हूं, लाइन पे ध्यान देना। ये क्या बेटे मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है। कितने अणु लूंगा मैं एसिटाल्डिहाइड के? साहब 2 अणु ले लो। ठीक है भाई, चलो साहब मैंने भी 2 अणु ले लिया आपकी मर्जी से। हाँ सर, अब क्या बनने वाला? ध्यान देना बेटे, यहाँ प्रेजेंट पता है क्या होता है? यहाँ प्रेजेंट होता है तनु NaOH। ओके सर, यहाँ तनु NaOH प्रेजेंट होता है। और जब एसिटाल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड या कीटोन जो लेते हो आप, कौन से वाले लेते हो? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब यहां चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, कितने? देखो एक कार्बन को छोड़ दो, जो दूसरे नंबर वाला आता है वो कौन सा आता है बेटे? अल्फा आता है। तो इसका मतलब है मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और 1 अल्फा कार्बन एटम है। ध्यान देना। तो जब यानी कि ऐसे एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है, तनु NaOH के साथ जब आपस में जुड़ते हैं तो एल्डोल बनाते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये कोई रिएक्शन देने वाले नहीं है क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं है। बस एक चीज लाइन में डाल लो कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, अब इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है साहब, ये वाला H उठा के मैं यहां डाल दूंगा इस O के साथ में, और मेरे पास एक कंपाउंड बन के तैयार होगा CH3CH, और ये आ जाएगा बेटे मेरे पास कितना? OH, और मैं इसको जोड़ दूंगा CH2, और मेरे पास क्या आ जाएगा? CHO। क्या नाम है इसका? बीटा हाइड्रोक्सी। एक छोड़ दो, दूसरा वाला अल्फा, तीसरा वाला बीटा। क्या नाम है इसका? बीटा हाइड्रोक्सी। ओके सर, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटी या ब्यूटे बोल दो यार, चलो आप ब्यूटे रेल्डिहाइड। ठीक है, कितना शानदार नाम है, ब्यूटेरेल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड, या मैं बोलता हूं इसको एल्डोल। क्या बोल देता हूं बेटा? मैं इसको एल्डोल कह देता हूं। हाँ ठीक है, इससे आगे बढ़ा सकते हो रिएक्शन आप, इससे आगे रिएक्शन बढ़ा सकते हो। हाँ सर बढ़ा देंगे, हम डरें किसी से? बढ़ा के दिखाओ। कुछ नहीं करना, हीट कर देना है, हीट कर देना है इसको। जब गर्म करोगे इसको, वैसे तो यहां तक पूरा कंप्लीट है और मैकेनिज्म में भी यहां तक करेंगे, लेकिन अगर आप इसको हीट करते हो तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। मतलब कंडेंसेशन का मतलब यही होता है कि चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर हो, कंडेंसेशन में एक न एक अणु बाहर होने होना होता। तो मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर करा। अब कहां से करोगे? सेट-जेब इफेक्ट लगाना पड़ेगा। यहां से पकड़ो और यहां से O पकड़ो। यहां से नहीं निकलेगा H, यहां से H बाहर नहीं निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा सेट-जेब इफेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां से H बाहर करो, यहां से OH बाहर करो, तो भैया H2O मेरे पास क्या होगा? यहां से बाहर हो जाएगा, खत्म। अब मेरे पास क्या बन गया भैया? अब मेरे पास रह गया CH3। ठीक है सर, CH रह गया। ठीक है सर, डबल बॉन्ड CH आ गया। ठीक है सर, और CHO आ गया। क्या नाम है इसका? IUPAC नाम खुद लिख के दिखाओ इसका। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूट बन गया मेरे पास। ठीक है सर, ब्यूट आ गया। कितने पे लगा हुआ है? इन 2 पे लगा हुआ है इन। ठीक है सर, 2 पे इन लगा हुआ है। ठीक है, और 1 पे क्या लगा हुआ है? L लगा हुआ है, 1L। ठीक है, ये मेरे पास नाम बन गया ब्यूट 2 in 1L। ठीक है, ब्यूट 2 in 1L, ये मेरे पास कंपाउंड यहां बन के तैयार हो जाता। ठीक है सर, अब क्या लिखना है आपको? अब कुछ नहीं करना है, अब लिखना है कि जब ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है बेटे, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या होते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं बेटे? उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ओके सर, उपस्थित होते हैं। लाइन पे फोकस करना है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं बेटे? उपस्थित होते हैं। कितने अणु? तनु NaOH की उपस्थिति में, तनु
NaOH की उपस्थिति में कितने अणु? 2 अणु, ठीक है, 2 मोलेक्यूल संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? संयुक्त होकर, ध्यान देना, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में 2 मोलेक्यूल संयुक्त होकर एल्डोल बनाते हैं। अब ये एल्डोल क्या होता है? एल्डोल वो कंपाउंड होता है जिनमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं। एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के क्या होती है? प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये होकर एल्डोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को, ठीक है सर, इस अभिक्रिया को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। चलो साहब, कितना इजी टॉपिक है, बन गया ना, सिंपल सा टॉपिक, एल्डोल कंडेंसेशन कर लोगे, याद हो जाएगा कवर, ठीक है। ये तो सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रही है। क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड, नाम लिख लो नीचे, एसिटाल्डिहाइड की बात चल रही है यहाँ। अगर मान लो मेरे पास कीटोन हो, क्या हो मेरे पास? एसीटोन हो, तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? एसीटोन है तो क्या बनेगा? ठीक है सर, एसीटोन के बारे में लिखवा दो। ये तो सिर्फ मेरे पास किसकी कहानी थी? एल्डिहाइड की कहानी थी। अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मानूं और इसको अगर मैं सेकंड नंबर मानूं तो मेरे पास एसीटोन के 2 अणु, ध्यान देना बेटे, किसके? एसीटोन के, लाइन पे ध्यान देना, एसीटोन के कितने मोलेक्यूल? एसीटोन के 2 अणु, ठीक है, 2 अणु, ठीक है। ध्यान देना, इस बार प्रेजेंट होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होकर? संयुक्त होकर। भैया बीएससी में कोई 12th क्लास में नहीं है कि केवल एक रिएक्शन पढ़ी हो गया काम। कंडेंसेशन पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एसीटोन के 2 अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं बेटे? डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है सर, डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। मजा आ गया, बना के दिखाओ जरा, बना के दिखाएं, बना दो। अबे इसमें बनाने में क्या है? अबे कुछ ना है इसमें, ये बच्चों का खेल है, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे का। देखो CH3 डबल बॉन्ड हो गया मेरे पास एसीटोन, ठीक है सर। एसीटोन मैंने ऐसा बना दिया, 2 अणु हो गए एसीटोन के, ठीक है, घबराओ मत, मैं बना देता हूँ, देखो कंप्लीटली। अभी देखो ये वाला CH3 मैं ऐसे लिखूंगा, CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड C, T छोटा करो थोड़ा सा, CH3, ठीक है, CH3 C आ गया मेरे पास O, ठीक है। अब ये वाला जो O है ना, इसमें से कोई सा भी H निकाल लो। चलो साहब, मैं कौन सा H निकाल दूं? मैंने ये वाला H निकाल दिया, मैंने यहाँ से ये वाला H निकाल दिया एक, तो मैं इस H को इसके साथ जोड़ दूंगा, कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। देखो ये C के साथ बाहर आया, ये मेरे पास OH जुड़ गया OH, ठीक है सर। ये वाला H पकड़ा और मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब मेरे पास CH2 हो गया। अब ये जो CH2 है ना बेटे, ये जो मेरे पास CH2 है, इस पे लाइन पे ध्यान देना, जो ये मेरे पास CH2 है, ये जो मेरे पास CH2 जुड़ा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है CH2 जुड़ा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास ये CH2 जुड़ जाएगा यहाँ, ये आ गया मेरे पास, CH2 आ गया। अब मेरे पास क्या रह गया बेटे? C डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड आप चाहते हो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो, C कर दो उसको, और बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड O ऊपर लगा दो, और यह जाएगा मेरे पास CH3, क्या जाएगा मेरे पास? ये CH3। इस तरह से बन जाएगा। इसका नाम है डाई एसीटोन, क्या नाम है इसका? डाई एसीटोन और डाई एसीटोन एल्कोहल बन गया, ठीक है। फोकस करें लाइन पे। और प्रेजेंट क्या होता है मेरे पास? बेरियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, ठीक है। अब मैंने क्या करा? देखो CH3 O के साथ मैंने ये वाला जोड़ दिया, CH2 को जोड़ दिया, COCH3 दोनों के दोनों मॉलिक्यूल मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्या होंगे? डाई एसीटोन एल्कोहल। एक खास बात और बता रहा हूं तुम्हें मैं, अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंट लूंगा, गर्म करूंगा, एसीटोन के 3 अणुओं को तो बनेगा एसिटिलीन, वो भी क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन है। पर मैं उस रिएक्शन को लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि 2 रिएक्शन मेरे पास काफी हो गई। किसके लिए ली मैंने? पहली रिएक्शन मैंने लिया किसकी? एसिटाल्डिहाइड की, और दूसरी रिएक्शन लिया मैंने किसकी? एसीटोन की। इसके नाम लिख लो उसका एसीटोन। यहां तक क्लियर हो गया आपका? ठीक है साहब, क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए साहब करते हैं इसको, इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं भाई। एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म क्या होने वाली है? अरे मैकेनिज्म में मजा आने वाला है सर, देखें फिर करके एक बार, ठीक है सर। मैकेनिज्म भी कर देते हैं फास्टली, ठीक है, टाइम है नहीं इतना। तो ये जो रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। यानी कि यह अभिक्रिया, यह रिएक्शन, ओके सर, यह रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। अच्छा सर 3 स्टेप में होती है, क्या बात है सर, 3 स्टेप में होती है। और ना हुई तो सर कोई बात ना है, आग लगा देंगे। अच्छा सर आग लगा देंगे। चलो साहब देखो 3 स्टेप का, स्टेप का मतलब ये है कि स्टेप में लेने वाला हूं फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट मेरे पास आ गया। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? कार्बेनयन बनेगा। डायरेक्टली लिखूंगा मैं, कार्बेनयन बनता है, कार्बेनयन
नयन बनता, ठीक है, कार्बेनियन बनता। कार्बेनियन मतलब, कार्बेनियन का मतलब होता है, कार्बेनियन का मतलब होता है कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है सर। पहला मॉलिक्यूल पकड़ो एसिटाल्डिहाइड का, जब पहला मॉलिक्यूल में एसिटाल्डिहाइड का पकड़ूंगा तो मेरे पास आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। बोलोगे सर यहाँ तो H होता है, यहाँ पे तो CH3 होता है, एक H कहाँ कर दिया, एक H हमारा जो है यहाँ आगा, क्या आगा बेटे, यहाँ आगा। अब इस H को बाहर निकालने के लिए मैंने क्या लिया है, तनु NaOH लिया है, तनु NaOH लिया है। तो मेरे पास जो ये Na होता है ये पहले से ही आयनों में टूट जाता है OH माइनस आयन फॉर्म में। अब ये जो क्षार होता है ना OH माइनस आयन, वो इस H को क्या करता है, बाहर निकालता है और कार्बेनियन बनाता है। आप लिख सकते हो कि जो क्षार होता है मेरे पास, वो क्षार जो होता है इस H को बाहर निकाल लेता है, इस H को बाहर निकाल देता है। कौन क्षार, OH माइनस आयन इस H को बाहर निकाल देता है और कार्बेनियन बनाता है। लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया कार्बेनियन बनता है डायरेक्टली, ठीक है साहब। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, एंट्री होने वाली है किसकी, OH माइनस आयन की, ठीक है। बॉन्डिंग क्रेक कर रहा हूं मैं इस पे को, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलेंगे और जल का एक मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में ही बाहर हो गया। कंडेंसेशन में वाटर बाहर होगा पक्का, या CO2 बाहर होगी पक्की, लेकिन यहाँ तो CO2 बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ बाहर क्या होगा, वाटर बाहर होगा। अब इसके बाद में मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है सर। अब मेरे पास क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या गया मेरे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या नाम है इसका, कार्बेनियन। नाम एक और होता है लेकिन हमें इसको कार्बेनियन से याद करना है। स्टेप सेकंड की बात करते हैं, स्टेप सेकंड की बात करते हैं। जो ये हमारा कार्बेनियन होता है ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब जो ये हमारा कार्बेनियन होता है, कार्बेनियन, ठीक है, एल्डिहाइड समूह के यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर क्या करता है बेटे, अटैक करता है। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर अटैक करता है। अच्छा सर, कार्बन एटम पर अटैक करता है और उसके साथ जुड़ जाता है। देखो इस टाइप से कैसे जुड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ये आ गया CH3 आ गया मॉलिक्यूल, ठीक है सर, CH3 आया मेरे पास, देखें ना CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड रहेगा मेरे पास नीचे H आ गया H, ठीक है। प्लस, प्लस मेरे पास क्या है, उधर बैठा पड़ा CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। मैंने क्या बोला कि ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक कहाँ करेगा भैया, तो ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रिएट कर दूंगा, इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके दोनों क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH3C और ये आ गया मेरे पास माइनस आयन और ये जुड़ गया मेरे पास CH2 CHO, ठीक है। और यहाँ मेरे पास H ऐसे का ऐसे रहने वाला है, ठीक है, बन गया मेरे पास कंपाउंड एक। अब ये जो मेरे पास O माइनस आयन है ना, ये स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी खो चुकी है, इसे चाहिए इलेक्ट्रो, इसे चाहिए या तो बॉन्ड बनावे या फिर ये H को ग्रहण करे। तो क्या होने वाला है, अब वाटर की एंट्री होती है, वाटर क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, क्या करेगा वाटर, H प्लस आयन देता, ठीक है। देखो जरा स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में सर क्या होने वाला है, स्टेप थर्ड में मजा आने वाला है। क्या मजा आएगा, तो वाटर जो होता है ना, इसको वाटर H2O जो होता है, H2O वाटर, वाटर क्या करता है, वाटर, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन आयन को ऑक्सीजन एटम को, ठीक है, H प्लस डोनेट करता है, H प्लस क्या करता है बेटा, ये डोनेट करता है तथा प्रोडक्ट बनाता है, तथा प्रोडक्ट बनाता है, तथा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है बेटे, तथा प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा सर बनाओ जल्दी फटाफट तेजी से, बनवा दे प्रोडक्ट पक्का, ठीक है। देखो कैसे करके CH3, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट उतारो, ओ पे क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, और ये H मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये वाला जो H है मैंने यहाँ जोड़ दिया क्योंकि बाहर निकलेगा नहीं है, ऐसे कैसे रहेगा, CH2, ठीक है, और CHO, ठीक है बेटे। अब क्या करेगा, अब मेरे पास वाटर की एंट्री होगी HOH, ठीक है, ये वाला जो है मैं इस पे क्रेक कर दूंगा, कर दिया मैंने क्रेक, और इस पर आ गया प्लस मेरे पास, तो यहाँ से मैं OH माइनस आयन जैसा था, जैसा प्रवेश करा वैसे के वैसे क्या हो गया मेरे पास, बाहर हो गया। और इस OH माइनस आयन को कौन लेकर जाएगा साथ में, Na प्लस साथ में लेकर जाएगा। अब इस पर प्लस आ जाएगा, अब ये प्लस वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास OH, और मेरे पास क्या गया CH2 CHO। अभी जो OH माइनस आयन था वो Na प्लस के साथ जुड़ेगा और उत्प्रेरक हमारा बाहर हो जाएगा। यानी कि उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, इतना सा काम होता है उत्प्रेरक का। हो गया मेरे पास कंप्लीट, बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्या नाम है इसका, एल्डोल। नाम लिख दो नीचे इसका, क्या नाम है बेटा इसका, एल्डोल नाम। तो इस तरह से आप इसकी मैकेनिज्म भी कर सकते हो, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में, ओनली 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है।
है ना कितना इजी। तो आप बढ़िया करके इस रिएक्शन को 2 से 3 बार रिपीट करो। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन, जिस मैकेनिज्म को आप डिफिकल्ट समझते हो वो मैकेनिज्म बिल्कुल इजी होती है। अब ये मैकेनिज्म देखो कितनी इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? पॉइंट इसमें डिफिकल्ट लगा, आराम से आप कर दोगे। और लास्ट में अगर चाहो तो लिख देना कि OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन हमारा बाहर हो जाता है और अपना प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता। ये तो थ्योरी है आपकी, आप जो चाहे लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। जैसे जैसे आपने मैकेनिज्म करी है वैसे वैसे लिख दो, क्यों हम किताब की भाषा में याद करें उस चीज को। चलो साहब, आप मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।